मेरे पापा हर दिन इंटरनेट पर ऑनलाइन लव करके लोगों के सामने अपना एक अलग ही ऑरा सेट किया करते थे और देखते ही देखते उन्होंने दर्जनों ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स बना ली थी। लेकिन असल जिंदगी में वे कभी भी उन लड़कियों से मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तब जाकर मुझ पर यह शॉकिंग सच सामने आया कि पापा ऑनलाइन लव करते समय अपने नहीं बल्कि मेरी फोटो इस्तेमाल करते थे। उनका कहना था कि उन्हें डर था कि बड़ा होकर कहीं मेरा लेवल इतना गिर न जाए कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड ही न मिले, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरे लिए बहुएं चुननी शुरू कर दी थीं। तभी क्लास में शांति से बैठे बैठे मेरा फोन अचानक इनसेन तरीके से लगातार वाइब्रेट होने लगा। दर्जनों फ्रेंड रिक्वेस्ट्स एक साथ स्क्रीन पर फ्लैश होने लगी। चुन नुआन हुआ का एडेड यू एज अ फ्रेंड, क्वान गुओ के फेई एडेड यू एज अ फ्रेंड। यहाँ तक कि विदेश की ब्लॉन्ड ब्यूटीज भी मुझे लगातार ऐड कर रही थी। जब भी पापा की उन लड़कियों से बातें पूरी तरह सेट हो जाती थीं तो वह कैजुअली कह देते थे कि उनका कॉन्टैक्ट चेंज हो गया है और बड़ी चालाकी से उन सभी लड़कियों को सीधे मेरे अकाउंट पर डाइवर्ट कर देते थे। सिर्फ डीपी और नाम देखकर ही ये वाइब आ रही थी कि इन लड़कियों की फैमिली कंडीशन और बैकग्राउंड पूरी तरह से टॉप क्लास और एक से बढ़कर एक है। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब मैं अचानक इतनी सारी अमीर और पावरफुल लड़कियों के बीच घिरने वाला हूँ। मैं अपने पापा के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो लोगों के सामने इतना बड़ा फेक सेटअप तैयार करते थे कि उनकी बड़ी बड़ी बातों की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर गलती से भी किसी दिन उनकी पोल खुल गई तो मेरी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी। तभी अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी और मैकेनिकल सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक डेड पोस्ट सिस्टम को बाइंड कर लिया है। आपके पिता द्वारा बनाई गई हर बड़ी कहानी और फेंकी गई हर शेखी, यदि होस्ट उसे स्वीकार कर ले तो वह उसी पल वास्तविकता में बदल जाएगी। यह सिस्टम होस्ट को एक चमकदार जीवन और हर जगह पावरफुल रिश्ते बनाने में पूरी सहायता करेगा। अच्छा, तो पापा का बनाया हुआ ये सारा ट्रैप और उनकी शेखियां अब सच में काम आने वाली हैं। मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट खोली। उनमें करीना नाम की एक विदेशी लड़की का मैसेज मुझे साफ दिखाई दिया। मैं फ्रांस से आई हुई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं अपने लिए एक लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है कि सामने वाले लड़के को फ्रेंच लैंग्वेज पर पूरी तरह से कंट्रोल और मास्टरी होनी चाहिए। पहले आपने बड़ी शान से कहा था कि आपकी फ्रेंच C2 लेवल तक है, क्या यह बात सच है? मेरे पापा सच में जोश में आकर कुछ भी बोल देते थे, लेकिन सिस्टम की पावर का ख्याल आते ही मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आसमान छूने लगा। मैंने बिना डरे तुरंत उसे एक कॉन्फिडेंट जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, मेरी फ्रेंच सचमुच C2 लेवल मास्टरी तक पहुंची हुई है। डिंग, आपके पिताजी की शेखी अब पूरी तरह सच बन चुकी है। बधाई हो होस्ट, आपको फ्रेंच लैंग्वेज में C2 लेवल प्रोफिशिएंसी सफलता के साथ प्राप्त हुई है। अचानक एक इनसीन लेवल का ज्ञान सीधे मेरे दिमाग में भरने लगा। जो फ्रेंच वर्ड्स पहले मेरे लिए किसी रहस्यमयी और अनजान किताब जैसे लगते थे, अब उन्हें बस एक नज़र देखते ही मैं उनका पूरा मतलब समझ जाता था। उन मुश्किल शब्दों को पढ़ना अब मेरे लिए अपनी मातृभाषा पढ़ने जैसा एकदम आसान हो गया था। हैंडसम, मैं अभी तुम्हारे कॉलेज के मेन गेट पर पहुंच चुकी हूँ। तुम्हारी ये क्लास कब खत्म होने वाली है? ये मैसेज चुन नुआन हुआकाई की तरफ से था। वह लड़की सीधे मेरे कॉलेज तक कैसे पहुंच गई? क्या पापा ने जोश में आकर उसे ये भी बता दिया था कि मैं असल में कहाँ पढ़ता हूँ? ये तो सिर्फ ऑनलाइन लव और चैटिंग करने की बात थी, लेकिन ये तो सीधे मुझसे पर्सनली मिलने पहुंच गई। भैया, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या अब अचानक मुझसे मिलने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? मैंने उसे शांत करते हुए जवाब दिया कि अभी मैं क्लास के अंदर हूँ, इसलिए ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता। बस मेरा एक और लेक्चर बाकी है और उसके ठीक बाद मैं तुमसे खुद मिलने बाहर आऊंगा। तभी अचानक टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर जो फॉरेन लैंग्वेज लिखी गई है, क्या तुम यहाँ खड़े होकर उसका बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर सकते हो? मैंने पूरी शांति के साथ कहा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ओके 3 रन द बास्केटबॉल सेक्स ऑन द बीच। क्लास में बैठा एक छात्र धीरे से फुसफुसाया कि क्या इसने प्रेशर में आकर यह सब कुछ यूं ही अपनी तरफ से बना दिया है? दूसरे छात्र ने तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्या तुम्हें सामने खड़े उस फॉरेन टीचर का चेहरा नहीं दिख रहा? उनका पूरा एक्सप्रेशन ही शॉक बदल गया है। लेकिन तभी उस फॉरेन टीचर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यह मुश्किल सवाल मैंने बिल्कुल रैंडमली दिया था और युन चैन ने इसे ट्रांसलेट करने में एक सिंगल गलती भी नहीं की है। आज से युन चैन मेरी इस क्लास में पूरी आज़ादी के साथ रह सकता है और अब से उसे कभी मेरा दिया हुआ कोई भी होमवर्क पूरा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। क्या यह जो बकवास कर रहा था वह सच में एकदम सही निकला? मैं तो शुरुआत से समझ रहा था कि यह बस हवा में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन यह तो सच में इस भाषा को गहराई से जानता है। ये लड़का और टीचर आपस में जो बात कर रहे हैं उसका एक सिंगल शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह ग्रामर सचमुच मेरे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर की है। आज से यह बात मेरे लिए पूरी तरह साफ है। क्लास में अगर आना है तो आओ और अगर नहीं आना तो बिल्कुल मत आओ। अब से सब कुछ पूरी तरह सिर्फ मेरी मर्जी पर निर्भर करेगा। आज फ्रेंच क्लास में वह लिंग चेन तो सच में एकदम कमाल ही कर गया। उस लड़के की फ्रेंच इतनी ज्यादा शानदार और फ्लुएंट थी। किंग यूए मुझे अच्छी तरह याद है।
तुमने एक बार कहा था कि वह लिंक चेन पहले काफी समय तक तुम्हारा पीछा करता रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतनी ज्यादा मेहनत करके यह फ्रेंच सीखी है? लिंक चेन मुझे पिछले इतने सालों से लगातार पसंद करता था। उस लड़के ने तो जिन्हुआ यूनिवर्सिटी जाने का इतना बड़ा मौका भी सिर्फ मेरे लिए छोड़ दिया था, और सिर्फ मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वह यहाँ चला आया था। लेकिन कॉलेज आने के ठीक बाद वह लड़का अचानक पूरी तरह से बदल गया। उसने मेरे पीछे घूमना एकदम बंद कर दिया और त्योहारों पर जो गिफ्ट्स वह भेजता था वह भी पूरी तरह बंद कर दिया। मुझे अंदर ही अंदर लगा था कि शायद अब उसने फाइनली हार मान ली है, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखावा करके मेरे सामने एक झूठा ऑरा बना रहा था। उसने जानबूझकर इस फ्रेंच भाषा को इतनी ऊंचाई तक सीखा ताकि वह चालाकी से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। यह हरकत सच में बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है। तुम लोग रुकना, मैं अभी उसे सीधा मैसेज करके साफ साफ बता देती हूँ कि वह मेरे लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना तुरंत बंद करे। अरे सामने देखो, वह हमारा नया फ्रेंच प्रिंस नहीं है क्या? उसे देखकर लगता है जैसे वह किसी बहुत बड़ी जल्दी में है। अब जब तुम सामने मिल ही गए हो तो मैं ये बात हमेशा के लिए साफ कर देती हूँ। क्या तुम्हें आज मुझसे कोई ज़रूरी काम है? हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सीधे चाहती हूँ कि आगे से तुम मेरे लिए ऐसी अजीब हरकतें बिल्कुल मत करना जैसे आज तुमने फ्रेंच क्लास के अंदर किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम सुन लो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग नहीं है। हम दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे के लिए से नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम थोड़ा मैच्योर बनोगे और अपना कीमती समय मेरे ऊपर इस तरह बर्बाद करना हमेशा के लिए बंद कर दोगे। एक मिनट जरा रुको, तुम्हें यह किसने कहा कि मैंने ये फ्रेंच भाषा सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सीखी है? स्टूडेंट, मेरा ये दोस्त फ्रेंच सच में तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं सीख रहा था। उसने अभी हाल ही में फ्रांस की एक बेहद खूबसूरत इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है, और सिर्फ इसलिए उसने ये फ्रेंच सीखी है। मैंने खुद अपनी आंखों से क्लास में उन दोनों के रोमांटिक चैट रिकॉर्ड्स देखे हैं। कौन से चैट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हो? मुझे तो ये सब सच छिपाने का सिर्फ एक सस्ता बहाना लग रहा है। इस लड़के ने हमारी किंग यूए का इतने सालों तक पागलों की तरह पीछा किया है, और अब अगर अचानक कोई कहे कि इसकी कोई विदेशी गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम्हारी इस बात पर आखिर कौन यकीन करेगा? अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो अपनी ये बात मुझे फिर से बोलकर दिखाओ। अरे यार, इन लोगों का फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब यह ड्रामा तो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। अरे यार, ये सामने खड़ी फेरारी को देखो। ये लग्जरी कार का मॉडल तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होगा। बॉस, हेलो लिंक चेन, तुम्हें मेरे लिए इतना इंतजार करना पड़ा। उस बात के लिए मुझे सच में सॉरी है। मैं चुनवान हुआ काई हूँ। आज आखिरकार तुमसे पर्सनली मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या सच में यही वह चुनवान हुआ काई है? ये लड़की तो मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और स्टनिंग है। हे भगवान डार्लिंग, आज तुम्हारी इस कॉलेज की छुट्टी होने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई? मुझे इस वक्त बहुत तेज भूख लगी है। चलो जल्दी से कहीं चलकर खाना खाते हैं। ठीक है, चलो डार्लिंग। क्या आज तुम मुझे मेरी फेवरेट मालाटान खिलाओगे? हाँ, बिल्कुल खिलाऊंगा। हम सीधा उसी सड़क किनारे वाली पुरानी दुकान पर चलते हैं जहां हम दोनों हमेशा जाते हैं। ठीक है डार्लिंग, तुम सच में मेरे लिए कितने ज्यादा अच्छे और केयरिंग हो। आखिर मेरे सामने ये क्या हो रहा है? फेरारी चलाने वाली इतनी खूबसूरत और अमीर लड़की इस लिंक चेन की गर्लफ्रेंड है, और उसकी बातों से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वह लड़की रोज इसे यहाँ लेने आती हो। बस हम में से किसी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। तो कड़वी सच्चाई आज यह है, वह लड़का सच में मेरे कभी नहीं बदला था। उसे तो पहले ही मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की मिल चुकी है। मतलब ये सारा दिखावा कभी मेरे बारे में था ही नहीं। मैं ही बेवकूफ़ों की तरह खुद को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही थी। तुम असल जिंदगी में अपनी उस ऑनलाइन पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा अलग हो। ऑनलाइन तो तुम मुझसे लगातार बहुत बातें करते रहते थे, लेकिन आज मेरे सामने आते ही तुम अचानक इतने शर्मीले क्यों हो गए हो? सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सोशल फियर है, खासकर जब मेरे सामने तुम्हारे जैसी कोई खूबसूरत लड़की खड़ी हो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। और वैसे भी ऑनलाइन तुमसे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था वो मैं नहीं बल्कि मेरे पापा थे। वैसे तुम भी असल जिंदगी में अपनी उस वीचैट वाली प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई देती हो। क्या तुम मेरे उस अजीब नाम और डीपी की बात कर रहे हो? क्या आजकल इस तरह के कंट्रास्ट स्टाइल का ही असली ट्रेंड नहीं चल रहा है क्या? खैर, अब हम थोड़ी सीरियस बात करते हैं। मैं दूर से काफ़ी देर तक तुम्हें नोटिस कर रही थी। मुझे देखकर लगा कि तुम उस लड़की से बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने सही समय पर आकर एक छोटा सा नाटक किया और तुम्हारी मदद कर दी। और हाँ, अब जब मैंने मुसीबत में तुम्हारी इतनी मदद की है तो बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। सबसे पहले मैं खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम शेनरू है। मेरी उम्र अभी 24 साल है और फिलहाल मैं अपने पापा की शेन ग्रुप वेंचर कैपिटल में एक ऊंचे पद पर काम करती हूँ। शेन ग्रुप वेंचर कैपिटल वह तो पूरी दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से एक मानी जाती है, और शेनरू पूरे इतिहास की सबसे युवा अरबपति सीईओ मानी जाती है। वह तो एक असली सुपर रिच सेकंड जनरेशन हेरिस है
जिसका लेवल ही बिल्कुल अलग है। मेरा नाम लिंग चेन है। मैं अभी 20 साल का हूँ और इसी बिन्हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये सब नॉर्मल बातें तो तुम मुझे पहले ही वीचैट पर बता चुके हो। अब मैं बिना समय बर्बाद किए सीधे अपने मेन मुद्दे पर आती हूँ। बधाई हो होस्ट, आपको प्रॉफिट स्किल प्राप्त हुई है। ये पावरफुल स्किल भविष्य की सभी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज को बहुत पहले से पहचान सकती है, जिससे आप बिल्कुल सही समय पर मौका पकड़कर भारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बहुत आसानी से कमा सकते हैं। चूंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट और मार्केट की इतनी अच्छी समझ है, तो थोड़ी देर बाद जब तुम मेरे माता पिता से पर्सनली मिलो तो उनके सामने कॉन्फिडेंस के साथ इसी बारे में बात करना। और हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने बातों ही बातों में यह भी कहा था कि तुम सिर्फ एक नज़र में किसी भी एंटीक की असली और नकली पहचान कर सकते हो। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने भी अपने समय में कुछ कम शेखियाँ नहीं मारी हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सच में सिर्फ एक नज़र में किसी भी महंगे एंटीक की ऑथेंटिसिटी पूरी तरह पहचान सकता हूँ। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको जियानबाओ स्पिरिट आई स्किल प्राप्त हुई है, जो दुनिया के किसी भी एंटीक और छुपे हुए ट्रेजर की असली और नकली पहचान करने में पूरी तरह सक्षम है। मेरे पापा को पुराने एंटीक और कैलीग्राफी पेंटिंग्स कलेक्ट करने का सच में बहुत शौक है। तुम्हारी ये एंटीक अप्रेजल स्किल वहाँ उनके सामने काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। ऐसे झूठे लड़कों को मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत देख चुकी हूँ। ये लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने का झूठा दिखावा करते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। एक बार बस घर पहुँचने दो, मैं इसे पापा के सामने इन्वेस्टमेंट और एंटीक्स पर खुलकर बोलने का पूरा मौका दूंगी। मैं तो सच कहूँ, अभी से उस फनी मोमेंट का इंतजार कर रही हूँ जब इसकी पोल खुलेगी और मेरे मम्मी पापा का चेहरा शौक से बदल जाएगा। रूरू, तुम फाइनली वापस आ गई और तुम्हारे साथ खड़ा ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड लिंग चेन है। रूरू, तुमने अपना बॉयफ्रेंड कब बना लिया? मुझे तो इस बात का कभी पता ही नहीं चला। तियान यू, मैंने तुम्हें कितनी बार सख्त हिदायत दी है कि रूरू सिर्फ मेरे माता पिता मुझे बुला सकते हैं। तुम्हें मुझे इस पर्सनल नाम से बुलाने का कोई भी हक नहीं है। रूरू, मेरी बात का मतलब ये नहीं है, लेकिन अचानक बॉयफ्रेंड को घर लाने जैसी इतनी बड़ी बात तुम मुझे पहले बता तो सकती थी। बेटा, तुम्हारा असली नाम क्या है? नमस्ते अंकल आंटी, मेरा नाम लिंग चेन है। मेरी उम्र अभी 20 साल है और मैं बिन्हाई यूनिवर्सिटी में एक्वाकल्चर यानी मछली पालन की पढ़ाई करता हूँ। ये कौन सा सब्जेक्ट है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे घर के बटलर का बेटा भी ठीक यही पढ़ा था और आजकल वह सड़क के बाजार में मामूली सी फूड बेच रहा है। शाओ झाओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? अंकल, यह किंग डायनेस्टी का सुन्यांग कैचुनहान वाइट जेड ऑर्नामेंट है, जिसे मैंने भारी कीमत देकर एक विदेशी कलेक्टर से खास खरीदा था। इसे मैं आज आपके लिए छुए गिफ्ट के रूप में लेकर आया हूँ। किंग डायनेस्टी का ऐसा जेड ऑर्नामेंट आजकल मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। शाओ झाओ, तुम्हारा लाया हुआ यह गिफ्ट सच में बहुत ज्यादा कीमती है। अंकल, आप इसे लेकर बिल्कुल भी फॉर्मल मत हुइए। ऐसी बेशकीमती चीजें सिर्फ आपके पास ही सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे इस खास गिफ्ट को दिल स्वीकार करता हूँ। कभी भविष्य में मौका मिला तो तुम अपने पिता को भी साथ लेकर आना, हम सब मिलकर एक साथ बैठेंगे। भाई, आज सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हें यह सुन्यांग काइचुन जेड ऑर्नामेंट अपनी आंखों से देखने का मौका मिला है। जरा करीब पास आकर इसे अच्छे से देख लो। ऐसे रेयर ट्रेजर्स एक आम इंसान की जिंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलते। लीजिए, जियानबाओ स्पिरिट आई एक्टिवेटेड और अब इसका ऑथेंटिसिटी चेक शुरू हुआ है। तो चलिए, अंकल की मेहरबानी से मैं भी इस रेयर ट्रेजर को थोड़ा ध्यान से देख ही लेता हूँ। चलिए देखते हैं कि यह चमचमाती वस्तु सच में असली भी है या सिर्फ एक नकली दिखावा। यह चीज मुझे कहीं से भी किंग डायनेस्टी की बिल्कुल नहीं लगती, बल्कि यह पूरी तरह से एक मॉडर्न इमिटेशन यानी आधुनिक नकली वस्तु लगती है। बेटा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह महंगा जेड ऑर्नामेंट एक मॉडर्न फेक है? आप खुद देखिए, इसके सींगों पर मौजूद बारीक पॉलिशिंग मार्क्स बहुत ही ज्यादा अननेचुरल हैं। पूरे जेड ऑर्नामेंट की बाहरी सतह पर आर्टिफिशियल बर्निंग के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जानबूझकर इसे पुराना दिखाने के लिए बनाया गया है। मेरी शुरुआती जजमेंट के अनुसार यह सिर्फ एक कंप्यूटर मॉडलिंग मशीन से कार्व किया गया है और क्वार्ट्ज मटेरियल का इस्तेमाल करके बल्क प्रोडक्शन में बना एक सस्ता मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट है। अगर बाजार में जाएं तो इसकी होलसेल प्राइस 20 युआन से भी काफ़ी कम होगी। अपनी बातों का थोड़ा ध्यान रखो। मैंने ये जेड ऑर्नामेंट कई लाख युआन की भारी कीमत देकर खरीदा है और तुम यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि इसकी कीमत 20 युआन भी नहीं है। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता तो यहाँ बिना मतलब की बेकार बातें बिल्कुल मत करो। अंकल, आप ऐसे मामूली कॉलेज स्टूडेंट की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए जिससे असलियत में कुछ भी नहीं आता। आपने कभी प्लेजेंट गोट एंड बिग बिग वुल्फ कार्टून देखा है? जरा इस जेड ऑर्नामेंट पर बनी इन 3 भीड़ों के डिजाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या यह पूरी तरह से प्लेजेंट गोट, ब्यूटीफुल गोट और लेजी गोट जैसी ही नहीं लगती? हाँ, सच में ये डिजाइन तो उस कार्टून से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। तो फिर यहीं पर बात खत्म हो गई। अब या तो चिंग डायनेस्टी के उस पुराने समय में ही यह प्लेजेंट गोट कार्टून मौजूद था या फिर यह चीज पूरी तरह से नकली है। अंकल, आप ऐसे स्टूडेंट की बात बिल्कुल मत मानिए।
जिसे असल में कुछ नहीं पता। अगर आपने भी समय निकालकर थोड़ा बहुत कार्टून्स देख लिया होता तो शायद आज आप ऐसे लाखों के मामले में धोखा नहीं खाते। शाओलिन, चूंकि तुम्हें अब एंटिक्स की इतनी गहरी समझ है तो जरा मेरी इन बाकी चीजों को भी अच्छे से देखकर मुझे बताओ। बताइए अंकल। ये मिंग डायनेस्टी के अंतिम दौर का जोंगशिंग पेंट है। ये बेशकीमती पीस आपके स्टडी रूम में रखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही है। तुम्हारी नज़र तो सच में कमाल की है। और ज़रा ये वाला भी देखकर बताओ। ये एक पुराने ताओइस्ट प्रीस्ट की टोपी पर लगाया जाने वाला ओरिजिनल बैज है। इसके ऊपर 5 सीक्रेट माउंटेन्स का प्राचीन मैप उकेरा गया है। वाह, तुम तो एक झटके में ये भी सही पहचान लिया। अच्छा, अब इस आखिरी चीज़ को देखो। हाँ, हमारी शेन वेंचर कैपिटल और जाओ फैमिली ग्रुप शुरू से ही हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। आज शाओ झाओ यहाँ खास तौर पर एक नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करने आया है। अब जब रूरू भी वापस आ गई है तो हम सब मिलकर इस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या यह नई अपॉर्चुनिटी सच में इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। अंकल शेन, हमारा हाओदा ग्रुप अब सीधे हाई एंड ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री में मजबूती से प्रवेश करने जा रहा है। हमारा पूरा फोकस प्रोफेशनल गेमिंग माउस और कीबोर्ड सेट्स पर रहने वाला है। हमारी इस पहली फंडिंग राउंड में हमें 100 मिलियन युआन जुटाने हैं और मैंने खास तौर पर सिर्फ आपके लिए 50% शेयर्स रिजर्व रखे हैं। आजकल लड़कों में इस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। हमारा यह नया प्रोडक्ट मार्केट के पेन पॉइंट्स को पूरी तरह परफेक्टली टारगेट करता है, इसलिए यह प्रोजेक्ट निश्चित रूप से आगे चलकर बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। सिर्फ प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स के लिए पूरे 100 मिलियन युआन इन्वेस्ट करना। यंग मास्टर जाओ, क्या आप इस बड़े अमाउंट को लेकर सच में सीरियस हैं? तुम्हें इस बारे में आखिर क्या पता है? मैं एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ और पिछले 2 सालों से लगातार ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तुम तो सिर्फ एक मामूली एक्वाकल्चर स्टूडेंट हो। तुम्हें मैकेनिकल स्विचेस और हाई टेक गेमिंग सेंसर्स के बारे में आखिर क्या पता होगा? ये फ्यूचर ट्रेंड मेरी नज़र में बिल्कुल सही और सॉलिड है। अगर तुम्हें इस मार्केट की कोई समझ नहीं है तो यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें बिल्कुल मत करो। जब हम यहाँ सीरियस बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं तो शाओलिन, अगर तुम्हारी इस पर कोई अलग राय है तो बिना डरे खुलकर बताओ। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से इस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट में आखिर क्या बड़ी समस्या छुपी है? अंकल, ये प्रोजेक्ट ऊपर से देखने में भले ही लड़कों की डिमांड को टारगेट करता हुआ लगता है, लेकिन असल में इसके अंदर कई बहुत बड़े लूपहोल्स मौजूद हैं। इसमें इतना भारी पैसा लगाना सीधे सीधे पानी में पैसा फेंकने जैसा बेवकूफ़ी भरा काम होगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट एक लंबी प्रोफेशनल रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। यह हमारी टॉप प्रोफेशनल टीम द्वारा एवेल्युएट किया गया एक सॉलिड प्रोजेक्ट है। ये भला कैसे फेल हो सकता है? अगर तुम हवा में इतना ही बोल रहे हो तो मुझे कोई ठोस सबूत दिखाओ। पहला कड़वा सच यह है कि तुम्हारे पास अपनी कोई कोर टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तुम जिस प्रोफेशनल स्विच शाफ्ट की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो वह सिर्फ एक बहुत साधारण और सस्ता डोमेस्टिक इमिटेशन स्विच है। उसे किसी भी तरह से प्रोफेशनल लेवल का बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। दूसरा, 100 मिलियन युआन की इस भारी फंडिंग में से आधा पैसा तो सीधे महंगे एंडोर्समेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर ही खर्च हो जाएगा, जिससे तुम्हारी कोर टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं बचेगा। तीसरा बड़ा सच यह है कि स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स इंडस्ट्री मार्केट में पहले से ही पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुकी है। तुम्हारे इस प्रोडक्ट में दूसरों को हराने के लिए कोई भी यूनिक एडवांटेज नहीं है। चौथा और सबसे ज़रूरी पॉइंट कि अगले 2 सालों का असली ट्रेंड सिर्फ लाइटवेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स का होगा, न कि तुम्हारे इन पुराने ट्रेडिशनल वायर्ड प्रोडक्ट्स का। आज के प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एब्सोल्यूट फोकस और स्टेबिलिटी की होती है। शाओलिन की इस बात में सच में बहुत दम है। मेरा बेटा भी जब अपने लिए गेमिंग पेरिफेरल्स खरीदता है तो वह सबसे ज़्यादा उसके स्विच फील और वायरलेस स्टेबिलिटी को ही महत्व देता है। जो प्रोडक्ट सिर्फ प्रोफेशनल नाम का टैग लगाकर सस्ते कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो उन्हें छूना तो दूर हाथ तक नहीं लगाता, और अगर कोई गलती से इस्तेमाल कर भी ले तो गेमिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह खराब रहता है। तुम सिर्फ हवा में बकवास कर रहे हो। लड़कों को हमेशा हाई कॉस्ट परफॉर्मेंस गेमिंग पेरिफेरल्स ही पसंद आते हैं। हमारा ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट भला कैसे फेल हो सकता है? ये अपने सामने पिछले 3 महीनों की ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स मार्केट रिपोर्ट देखो। यंग मास्टर जाओ, बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ झूठे स्लोगन्स और झूठी हाइप देकर नहीं की जाती। इसके लिए असली डेटा और करंट मार्केट डिमांड देखनी पड़ती है, नहीं तो एक झटके में सारा पैसा डूब जाता है। और यही इस मार्केट की कड़वी सच्चाई है। शाओ झाओ, मुझे पूरी तरह लगता है कि शाओलिन का ये डीप एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा सही है। तुम्हारे इस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट में हारने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमारी शेन वेंचर कैपिटल इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। अंकल, कृपया आप एक बार और सोच लीजिए। हम अपना पूरा प्रोजेक्ट प्लान बदल सकते हैं। हम अपना साफ फोकस लाइटवेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स पर शिफ्ट कर देंगे। कृपया आप हमें सुधारने का एक और मौका ज़रूर दीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट शुरुआत में ही
मार्केट डिमांड तक को नहीं समझता और जिसके पास अपनी कोई कोर कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है, उसे ऊपर से बदलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम वापस जाओ और जाकर अच्छी तरह रिसर्च करो और फिर कोई नया सॉलिड प्लान बनाकर लाना। तुमने तो सिर्फ एक नज़र में इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को पढ़ लिया। अच्छा हुआ आज तुम सही समय पर यहाँ मौजूद थे, नहीं तो मेरे पापा के 50 मिलियन युआन पूरी तरह पानी में बेकार चले जाते। अगर अंकल शेन इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि मेरा यह ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट मार्केट में ज़रूर सफल होगा। जब ऐसा होगा तो उस समय आप लोग पछताना। चुपचाप निकलो यहाँ से। लिंक चेन, तुमने आज मेरा बनाया हुआ पूरा प्लान खराब कर दिया। अब तुम बाहर निकल कर देखना कि मैं तुम्हें कैसा खतरनाक सबक सिखाता हूँ। मेरे लिए बाहर से कुछ खतरनाक लोग ढूंढो। बिन्हाई यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिंक चेन है, उसे सड़क पर बहुत अच्छी तरह सबक सिखाना है। शाओलिन, तुम सच में एकदम कमाल हो। सिर्फ एंटीक्स की पहचान ही नहीं, बल्कि तुमने इस ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस भी इतनी प्रोफेशनलिज्म के साथ किया कि तुम हमारे शेन वेंचर कैपिटल के महंगे प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से भी ज्यादा एक्यूरेट निकले। मेरा बेटा खुद काफी समय से मार्केट में एक ऐसा वायरलेस माउस ढूंढ रहा है जो वजन में हल्का हो और हाथ में बहुत अच्छी ग्रिप फील दे, लेकिन अभी तक उसे अपनी पसंद का सही प्रोडक्ट कहीं नहीं मिला। अंकल आंटी, सच कहूं तो मैं यह बात बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था कि लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स ही मार्केट का अगला बड़ा फ्यूचर ट्रेंड बनने वाले हैं। मैंने खुद इससे जुड़ा एक पूरा सॉलिड प्रोजेक्ट डिजाइन भी किया है, जिसका सारा फोकस सिर्फ प्रोफेशनल लाइट वेट वायरलेस गेमिंग पेरिफेरल्स पर ही होगा। इसमें कस्टम स्विचेस के साथ लो लेटेंसी ट्रांसमिशन, सिंपल डिजाइन, हाई कंपेटिबिलिटी और एक अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी जो आज के गेमिंग वाले लड़कों की सभी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करेगी। अच्छा, यह बात है तो जरा मुझे इस बारे में विस्तार से बताओ। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कितना बजट चाहिए और तुम इसे मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? बिन्हाई सिटी की करंट मार्केट डिमांड और कंजम्पशन स्केल के हिसाब से इस काम के लिए शुरुआती 5 मिलियन युआन पूरी तरह काफी होंगे। यह सारा पैसा मुख्य रूप से कोर स्विच टेक्नोलॉजी और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और पावरफुल ऑनलाइन सेल्स चैनल्स पर ही खर्च होगा। बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स और महंगे ऑफलाइन स्टोर्स पर हमें अपना पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लड़कों की कंज्यूमर साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि वे गेमिंग में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बना सकता हूँ। मेरा सीधा अनुमान है कि 3 महीने में हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा और 6 महीने के अंदर ही हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में अभी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं तुम्हें पूरे 5 मिलियन युआन की फंडिंग दूंगा। आज से इस पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगी। शेन वेंचर कैपिटल तुम्हें टॉप रिसर्च टीम, प्रोडक्शन चैनल्स और ऑपरेशनल रिसोर्सेज समेत हर तरह का फुल सपोर्ट देगा। इसके पीछे पहली वजह यह है कि तुम्हारी इस दूर की बिजनेस विजन और प्रोफेशनल एबिलिटी पर मुझे पूरा भरोसा हो चुका है, और इसकी दूसरी वजह यह है कि मैं इस फंडिंग को हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक वेलकम गिफ्ट मानता हूँ। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और रूरू के साथ भी अपने संबंध हमेशा अच्छे बनाए रखोगे। बिल्कुल शाओलिन, भविष्य में आगे अगर तुम्हें किसी भी चीज या मदद की जरूरत पड़े तो बिना किसी झिझक के सीधे हमसे कहना, हम तुम्हें अपना पूरा सपोर्ट देंगे। सच कहूं तो मैं अभी से तुम्हारे उस नए प्रोडक्ट के मार्केट में आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वह लॉन्च होगा, मैं सबसे पहले अपने बेटे के लिए उसका एक पूरा सेट खरीदूंगा। लिंक चेन ने सिर्फ अपनी पावरफुल स्किल्स के दम पर इतने बड़े प्रोजेक्ट को एनालाइज किया और आसानी से इतनी भारी इन्वेस्टमेंट अपने नाम कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आंटी। मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और आपको किसी भी कीमत पर निराश नहीं करूंगा। पहले जब तुम मुझसे ऑनलाइन बातें करते हुए कहते थे कि तुम पुराने एंटीक्स आसानी से पहचान सकते हो और मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, तब मुझे सच में लगता था कि तुम बस मेरे सामने लंबी लंबी शेखियां मार रहे हो। लेकिन आज मुझे जाकर पता चला कि तुम हकीकत में इतने ज्यादा कैपेबल हो। खासकर जिस परफेक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ तुमने उस ई स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया, उसके बाद तो मेरे पापा भी लगातार तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बिल्कुल हवा में झूठी शेखियां मारने में भला क्या ही मजा है। मैं ऑनलाइन तुमसे जो कुछ भी कहता था वह सब पूरी तरह से सच था, और अगर आज सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। अचानक मेरा धन्यवाद भला किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि तुमने आज मुझे तुम्हारे पापा के जरिए पूरे 5 मिलियन युआन की भारी फंडिंग दिलाने का यह शानदार मौका दिया। इससे मेरा यह सपना यानी लाइट वेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट आखिरकार शुरू हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। वैसे भी अगर आज पापा तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते तो इस काम के लिए मुझे खुद अपनी पॉकेट से पैसा निकालना पड़ जाता। रुको, क्या तुम्हारा यह मतलब है कि
तुम मुझे सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए पूरे 5 मिलियन युआन देने वाली थी। नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं। मैं तो तुम्हें इसके लिए सिर्फ एक 2 लाख युआन देने का सोच रही थी, लेकिन अब जब मेरे पापा ने तुम्हारे अंदर पूरे 5 मिलियन युआन इन्वेस्ट कर दिए हैं तो अब तुम पूरे 1 साल तक मेरे फेक बॉयफ्रेंड बने रहोगे। इस पूरे 1 साल के लिए मैंने तुम्हें अपना मानकर बुक कर लिया है। और हाँ, जब तक तुम मेरे ये फेक बॉयफ्रेंड हो, तुम अपने स्कूल में जिसे भी चाहो बेझिझक डेट कर सकते हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लव लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। हम जब प्राइवेट में हो तो तुम मुझे रूरू कह सकते हो, लेकिन मेरे माता पिता के सामने तुम्हें हर हाल में मुझे रूरू ही कहना होगा। और मेरी सबसे ज़रूरी बात सुन लो कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम्हें तुरंत मेरे पास आना पड़ेगा। मेरे माता पिता आज तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए वे तुम्हें अक्सर घर पर खाने के लिए बुलाते रहेंगे। ऐसे में अगर तुम हर बार वहाँ से गायब रहोगे तो उन्हें धीरे धीरे हम पर शक होने लगेगा। जिसने किसी से इतना बड़ा पैसा लिया है उसे उसका काम भी पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। आखिर यही तो इस दुनिया का असली नियम है। वाह, ये लड़की सच में कितनी प्यारी है। लिंगचेन, तुमने आखिर इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की से अपनी इतनी गहरी पहचान कैसे बना ली? तुमने तो सिर्फ अपनी एक ही चाल में अपनी जिंदगी की पूरे 20 साल की मेहनत बचा ली। और आज सुबह फ्रेंच क्लास में भी तुमने सबके सामने सच में कमाल कर दिया। यहाँ तक कि वह सख्त फॉरेन टीचर भी तुमसे पूरी तरह से प्रभावित हो गए। तुम लोग सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वह बस मेरी एक दीदी जैसी हैं जिनसे मेरी सिर्फ ऑनलाइन पहचान हुई थी। हम दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल साफ और एकदम सिंपल है। और जहाँ तक मेरी उस फ्रेंच की बात है, मैं हाल ही में लगातार फ्रेंच सीख रहा था, इसलिए मेरी फ्रेंच इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अरे अब ये सब छोड़ो भी, दोपहर में वह खूबसूरत लड़की तुम्हें सबके सामने डार्लिंग कह रही थी और तुम अब हमसे कह रहे हो कि रिश्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। और उस मलाटांग वाली बात का क्या? 6 युआन की एक बाउल वाली मलाटांग, अगर तुम दोनों अक्सर वहां जाते हो तो तुम कम से कम 10-15 बार तो साथ में उसे खा ही चुके होंगे। लिंगचेन, तुम तो अब सच में हर चीज़ की हद कर रहे हो। एक तरफ तुम इतनी खूबसूरत लड़की की लग्जरी कार में घूम रहे हो और दूसरी तरफ तुम फ्रांस की उस ब्यूटी से लगातार चैट कर रहे हो। पार्ट 8। या कभी हमारे जैसे बेचारे सिंगल बॉयज़ के बारे में भी थोड़ा सोच लिया करो। सच कह रहा हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ एक बड़ी बहन और छोटे भाई जैसा ही है। वैसे मेरे पास तुम सबको बताने के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है। मुझे आज पूरे 5 मिलियन युआन की भारी इन्वेस्टमेंट मिल गई है। मैं अब अपना खुद का लाइटवेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। अब मैं भी अपना स्टार्ट चलाने वाला एक छोटा बॉस बन गया हूँ। क्या कहा? पूरे 5 मिलियन युआन लाइटवेट वायरलेस ई स्पोर्ट्स पेरिफेरल्स प्रोजेक्ट। लिंगचेन, तुम तो सच में बहुत कमाल के निकले। हमें जल्दी बताओ कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट आखिर कब लॉन्च होगा। मैं पक्का तुम्हारा सबसे पहला कस्टमर बनूंगा। आज मेरे जैसे गेमिंग लवर्स को आखिरकार एक बड़ी उम्मीद की किरण मिल ही गई। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगभग 3 महीने के अंदर ही हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। तो असलियत यह है कि फेरारी चलाने वाली वह खूबसूरत लड़की सिर्फ उसकी एक बड़ी बहन जैसी है और फ्रांस वाली वह इंटरनेशनल स्टूडेंट भी सिर्फ उसकी एक ऑनलाइन फ्रेंड है। यानी इस पूरी बात का सीधा मतलब यह है कि लिंगचेन अभी भी पूरी तरह सिंगल है। लिंगचेन अभी भी सिंगल है। तो इस सब के पीछे की असली सच्चाई यही थी। मुझे यह बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा था। आज रात तो मुझे बहुत चैन की नींद आएगी। कौन सी फ्रांस वाली स्टूडेंट? वह भी सिर्फ ऑनलाइन बातें करने वाली एक मामूली दोस्त ही होगी। मुझे तो अंदर ही अंदर लगता है कि लिंगचेन ने यह सब कुछ जानबूझकर मेरे लिए किया है। वह लड़का असल में चाहता था कि तुम्हें उसे देखकर जेलसी हो, तुम्हें ऐसा लगे कि उसके आसपास हमेशा दूसरी लड़कियां मौजूद रहती हैं और फिर तुम मजबूर होकर उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे लड़के सच में बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश होते हैं। ये तो बिल्कुल किसी क्लाउन की तरह हरकत कर रहा है। किंग यू, मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें ही जाकर उससे इस बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।